हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। फिर भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज हम फिर से संख्या पद्धति के बारे में जो सेकंड पार्ट है वही लेकर आए हैं। इसके पहले जो पहला पार्ट है कुछ बता चुके हैं, जिसमें हमारा कुछ बेसिक था, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और भाज्य संख्या, द्विअंकीय संख्या के बारे में जाने थे, जो कि इसके पहले वाले वीडियो में पूर्ण रूप से इसके बारे में जान चुके हैं। तो आज हम उसी का जो सेकंड पार्ट है वही लेकर आए हैं, जो कि किसी भी एग्ज़ाम, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन ज़रूर रहते हैं। तो उसी के बारे में हम कुछ ट्रिक भी लेकर आए हैं। ट्रिक की है सवाल, जो कि है विभाजित से संबंधित विशिष्ट तथ्य, जो कि ट्रिकी है, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। चलिए पहले ट्रिक के बारे में जानते हैं। तो पहला ट्रिक जो है हमारे पास, पहला ट्रिक देखिए, 3 अंकों वाली वह संख्या जो केवल एक ही अंक को 3 बार दोहराकर बनी हो 3 व 37 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे कि 1 1, 3 2 2, 3 3, ठीक है। अगर ऐसी संख्या है तो ये संख्या जो है पूर्ण रूप से, ठीक है, विभाजित हो जाएगी 3 व 37 से। जैसे हम इसको हम विभाजित करते हैं 3 से, तो 3 से जब विभाजित करेंगे कितना टाइम, 3 टाइम्स जाएगा, कितना हो जाएगा 3 त्रिक 9, ठीक, कितना बर्थ में, 2 बर्थ में। फिर 1 से निकालेंगे तो 7 बर्थ में, यानी पूर्ण रूप से कट गया हमारा, ठीक है। अब 2 2 को भी अगर करते हैं 3 से, तो कितने बार में जाएगा, 7 वर्त में, 7 वर्त में ले जाते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 21 की ये 1 निकलेगा, ये 2, तो कितना, 4 वर्त में, 3 चौका 12, ये पूर्ण रूप से कट गया, ठीक। वैसे भी अगर फिर से अगर 37 से भी विभाजित करें, 37 से भी, तो वो भी पूर्ण रूप से कट जाएगा। चलिए 37 से करके देख लेते हैं। 37 से करेंगे हम, जब 37 से करेंगे तो 37 भागे कितना, 111। तो इसको हम कितने बार में काट सकते हैं, 3 टाइम्स में काट सकते हैं 3 से। देखिए 3 त्रिक 9, 3 7 कितना हो जाएगा, 21, हाथ में अगर 2 2 बचा, फिर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिक 9 2 11। देखिए पूर्ण रूप से कट गया। फिर अगर 222 को भी काटेंगे तो कट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा अगर कोई भी, अगर देखिए 3 अंक का कहाँ तक होगा, हमारे 3 अंक का होगा लास्ट, कितना होगा 9 9 9, ये हमारा लास्ट होगा। इससे अगर पहले जाते हैं तो ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। ये 4 अंक का हो जाएगा, लेते हैं। लेकिन हमारा सबसे लास्ट कितना है, 999, यही हमारा लास्ट होगा, जो कि 3 से और 37 से पूर्णतः कट जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला आगे टॉपिक देखते हैं, ठीक है। अगला जो है हमारे पास आगे का जो है 6 अंकों वाली वह संख्या जिसमें एक ही अंक को बार बार दोहराने से बनी हो, वह किससे कटेगी, 3 7 11 13 37 से अलग अलग विभाज्य होती है। अगर हम, यह संख्या कितना है, 6 बार है, 1 2 3 4 5 6, मतलब एक ही संख्या 6 बार हो, यानी 1 1 1 1 6 बार हो, 2 2 2 6 बार हो, तो वह हमारा जो पूर्ण रूप से कट जाएगी 3 7 11 और 13 और 37 से, ठीक है। 3 से कट जाएगा, कितने बार में जाएगा, 3 टाइम्स, कितना हो जाएगा 9, यहाँ क्या बचेगा 2 1 7, कट जाएगा। फिर 1 उतरेगा, 1 से 11 फिर कट गया, कितने बार में कटा था, 37 वर्ष में, ये हमारा आंसर हो जाएगा इतना। फिर उसी तरह 7 से भी काटेंगे तो हमारा पूर्ण रूप से कट जाएगा, 11 से भी काटेंगे तो कट जाएगा, 13 से भी काटेंगे तो कट जाएगा, और 37 से भी काटेंगे तो कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर बोल रहा है, किसी संख्या के अंत में 25 50 75 अथवा डबल जीरो इनमें से कोई अंक युग्म हो तो वह संख्या जो होगी 25 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे हमारा अंक 25 है, 25 से कटिए जाएगा, 25 से एक और टाइम 50 कटिए जाएगा, और 75 भी कट जाएगा। यानी बोल रहा है किसी भी संख्या का अंत में, जैसे हम मान लें 1 2 5, तो अंत में कितना है 25 है, तो ये हमारा 25 से जो है पूर्ण रूप से कट जाएगा। अगर हम इसी को ले लें 1 50, तो ये भी कट जाएगा पूर्ण रूप से, 25 से कितने वर्ष में कटेगा, 6 वर्ष में कट जाएगा। और इसी फिर 75 ले लें, 175, तो कितने वर्ष में जाएगा, 7 वर्ष में जाएगा। डबल जीरो ले लें यानी 100,
तो कितना बार में जाएगा, 4 बार में कट जाएगा 25 से। ठीक है, ठीक। अब देखिए 4 नंबर क्या बोल रहा है, 4 नंबर हमें जानना है। 4 नंबर क्या बोल रहा है, यदि n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, ठीक, यदि n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 में n एक विषम संख्या हो तो वह संख्या 25 से पूर्णतः विभाज्य होगी, पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक है, और यदि n 3 से बड़ी अभाज्य संख्या हो तो n स्क्वायर माइनस 1 25 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक है, देखिए कैसे, अब इसको भी जान ले। देखिए जैसे ये n स्क्वायर बोल रहा है एक विषम संख्या हो तो वो 25 से पूर्णतः, अगर देखिए n जो है एक विषम संख्या हो, ठीक है, n एक विषम संख्या होना चाहिए, यानी n की जगह पर हमारे पास क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ठीक है, 5 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 9 होना चाहिए। विषम संख्या कहते किसे हैं, तो विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से विभाज्य ना हो, उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। तो ये जो है हमारा, और n की जगह पर देखिए हम रख कर दिखाते हैं, 3 को लेते हैं तो 3 और 3 का स्क्वायर माइनस 1, ये सूत्र से, ठीक। n की जगह पर हम जब क्या लिए, n इक्वल टू 3 लिए तो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू कितना हो जाएगा 9 माइनस 1, कितना हो गया 3 गुणे 8 यानी 24। अब 24 को 24 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 टाइम्स कट जाएगा, कट गया। ठीक है, तो ऐसे ही अगर n एक विषम संख्या हो तो वो 24 से पूर्णतः विभाज्य होगा। यदि n जो 3 से बड़ी अभाज्य संख्या हो, 3 से तो कट जाएगा, ठीक है, लेकिन 3 से बड़ी अभाज्य संख्या हो, ठीक है, तो उसके लिए भी ये है विषम संख्या के लिए, ये अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, अभाज्य संख्या कहते हैं जो 2 से ना कटे, मतलब अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे से ना कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम जानते हैं कितना हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। यह हमारे क्या है, अभाज्य संख्या है जो कि स्वयं एवं एक के अलावा किसी और संख्या से नहीं करते हैं। ठीक है, तो यह हमारे अभाज्य संख्या हो जाएंगे, लेकिन जो 3 है 3 से बड़ी होनी चाहिए तभी ये फॉर्मूला लागू होगा, यानी n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं उसको भी। तो n की जगह पर हम क्या ले लेते हैं, सब मतलब n से बड़ी संख्या कौन अभाज्य है, n से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5 से अब इसमें n इक्वल टू क्या लिए हैं 5, तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर करते हैं अब माइनस 1, ठीक, तो कितना हो जाएगा 25 अब माइनस 1 कितना हो जाएगा 24, देखिए कट गया आसानी से, 24 से कट जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या, उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, उसके बाद जो आएगा हमारे पास n के जगह अब क्या आएगा 7 आएगा। ठीक है, तो 7 को भी रख कर देख लेते हैं, 7 को रखते हैं तो कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 49 माइनस 1 कितना हो जाएगा 48। अब इसको 24 से भाग देंगे हम, 24 से जब भाग देंगे तो कितना बढ़ में जाएगा 2 कट जाएगा, यानी 24 दूनी 48 कट गया। अब देख सकते हैं, ठीक, देखिए अब ये फॉर्मूला इसलिए लागू होगा, जब ये कब लागू होगा, जब जो अभाज्य संख्या होगी वो n से बड़ी होनी चाहिए, ये मतलब 3 से बड़ी होनी चाहिए, n की जगह पर 3 से बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या यानी 5 से लेकर कोई भी हो सकती है, अनंत तक होगा। ठीक है, और विषम संख्या के लिए n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 में n एक विषम संख्या हो तो 24 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तब चलिए बढ़ते हैं। अब देखिए 5 नंबर, यदि n एक विषम संख्या हो तो n स्क्वायर माइनस 1 3 से अवश्य विभाजित होगी। ठीक है, मतलब 2 के पावर n की जगह पर विषम हो तो n एक विषम संख्या हो तो 3 से अवश्य विभाजित होगी। ठीक है, तो ये देखिए कैसे विभाजित होगी, जब हम n विषम संख्या क्या हो जाएगा, विषम संख्या किसे कहते हैं जो 2 से विभाज्य ना हो, यानी 2 का गुणज नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास जो विषम संख्या आता है 3 आता है,
5 आता है, क्या आता है 5 7 9, ये हमारे सब क्या है विषम संख्या है। तो जब देखिए हम n इक्वल टू क्या लेते हैं 3 लेते हैं, 2 के पावर 3 -1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 8 -1, ठीक है। देखिए यहाँ पे माइनस नहीं होगा, ठीक है, प्लस होगा तभी हो पाएगा, अन्यथा नहीं होगा। देखिए अब हो गया 8 अब +1 कितना हो जाएगा 9, ठीक। कितना हो गया 8 + 1 = 9, 9 हो गया तो 3 से तो विभाजित होकर करेगा, 3 से 9 यानी 3 वर्त में कट गया। अब देखिए यहाँ पे हम n इक्वल टू कितना लेते हैं 5 लेते हैं, तो यानी क्या हो जाएगा 10 के 5 +1 कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 × 2 × 2 × 2 कितना है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, अब 32 हो गया अब +1 तो कितना हो जाएगा 33, तो 33 3 से कट ही जाएगा, कितने वर्त में 11 वर्त में, ठीक। तो ये हमारा कट जाएगा, ठीक। अब चलिए देखिए देते हैं 6 नंबर, 6 नंबर क्या बोल रहा है। अब देखिए 6 नंबर, यदि n एक सम संख्या हो तो 2n - 1 क्या आ जाएगा अवश्य 3 से विभाजित होगा। अब n इक्वल टू क्या लेंगे हम, n इक्वल टू जो लेंगे सम लेंगे, तो सम जब लेंगे, जब सम लेंगे हम तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे अगर विषम है तो यहाँ पे प्लस, ठीक है, याद रखने वाली बात है। विषम होगा तो प्लस करेंगे और सम होगा तो माइनस करेंगे। देखिए सम में हमारा क्या आ जाएगा, सम संख्या जो आएगा n इक्वल टू 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये हमारे सब क्या है सम संख्या जो 2 के गुणज है यानी 2 से विभाज्य हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम जब n की जगह पर 2 ले लेते हैं, ठीक, पहले 2 ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा 2 के पावर 2 और -1, तो क्या आ जाएगा 4 और -1 कितना आ जाएगा 3, 3 जो होगा 3 से कटिए जाएगा एक वर्त में। अब ले लेते हैं क्या 4 आता है, ठीक, 16, 16 होगा यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 हो गया अब -1 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक। 15 जो क्या होगा 3 से विभाज्य होगा, कितने वर्त में 5 वर्त में। तो ये हमारे कुछ थे, ठीक। अब चलिए देखते हैं अगला। अब देखिए कितने नंबर 7 नंबर, 7 नंबर क्या बोल रहा है, यदि n हो n ग्रेटर देन 1 हो तो n × n का पावर 4 - 1 30 से पूर्णतः विभाज्य होगा, ठीक। n का मान होना चाहिए, क्या होना चाहिए एक से बड़ा होना चाहिए, जो n का मान होगा वो 1 से बड़ा होगा। तो 1 से बड़ा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 8 9 10 अनंत तक ये भी चल जाएगा, ठीक। यहाँ पे जब हम क्या ले लेते हैं n इक्वल टू हम ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, ठीक। जब n इक्वल टू 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 × 2 के पावर 4 -1, ठीक। तो आप देखिए 2 अब ये कितना होता है 16 हो जाएगा और -1, अब 2 और गुणे क्या घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 30 जो होगा 30 तो कटिए जाएगा 1 वर्त में। अब जब हम क्या लेते हैं, अब जब हम n इक्वल टू क्या लेते हैं 3 ले लेते हैं, ठीक। 3 जब लेंगे तो n 3 हो गया, अब 3 के पावर 4 और -1, तो 3 × 3 × 3 करेंगे तो कितना होगा 9 27 81, ठीक, ठीक। तो कितना हो जाएगा 81, 81 हो गया। तो अब देखिए 3 81 - 1 कितना हो जाएगा 3 × 80 हो गया, 81 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो आप देखिए 8 3 का 24 हो जाएगा यानी 240। अब 240 को कितना 3 से हम करेंगे, कितना से 3 से भाग देंगे तो कितना वर्त में 8 3 का 24 हो जाएगा, 8 3 का 24 कट गया 0, ये 0 उठ गया यानी 80 वर्त में हमारा कट जाएगा 240, ठीक, यानी 80 या 240। तो ऐसा करते हैं समझ गए होंगे। अब चलिए देखते हैं 8 नंबर, ठीक।
8 नंबर देखते हैं। अब देखिए 8 नंबर क्या बोल रहा है, यदि n एक विषम संख्या हो, ठीक, क्या n एक विषम संख्या हो, n एक विषम संख्या हो तो 2 के पावर 2n, ठीक, 2 के पावर 2n, यहाँ पे क्या होगा, प्लस छूट गया है जो कि, ठीक, यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, ठीक, यानी 2 के पावर 2n प्लस 1 जो होगा वो 5 से पूर्णतः विभाज्य होगा, ठीक है, वह 5 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। अब देखिए कैसे, n एक विषम संख्या, तो विषम संख्या तो हम बताइए कि कितना हो जाएगा, 3 5 7 9 11, ये सब क्या है, विषम संख्या है। तो जब हम n इक्वल टू क्या लेते हैं, n इक्वल टू हम 3 ले लेते हैं, ठीक, n इक्वल टू जब 3 लेंगे तो 2, ठीक, 2 हो गया, और 2 के पावर गुणे n की जगह पर क्या लिया है, 3 प्लस 1 है, तो अब देखिए कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, यानी 2 के पावर 6 और प्लस 1, ठीक, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितने बार, 6 बार लिखेंगे, ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, ठीक, तो 64 प्लस 1 कितना हो गया, 65, ये हमारा क्या हो गया, 65 हो गया। ये जब 65 हो गया, जब हम इसको 5 से भाग देंगे, ठीक, कितने से, 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, जब 5 से भाग देंगे 65 को तो कितने वर्ड में जाएगा, 13 वर्ड में, ठीक, 13 25 65, यानी एक टाइम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो एक 5 उतरेगा, फिर 3 वर्ड में, 3 वर्ड में कितना हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितने वर्ड में, 13 वर्ड में कट जाएगा पूर्ण रूप से, ठीक है। अब यदि n क्या हो, सम संख्या हो, n क्या हो, सम संख्या हो, तो अब क्या हो, यदि n एक सम संख्या हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है गया, देखिए माइनस हो गया, यहाँ पे क्या था, प्लस था, जब विषम संख्या है तो प्लस और सम संख्या है तो माइनस, ठीक, तो अब चलिए इसको हल करते हैं, ठीक, देखिए जब हमारा सम संख्या क्या होता है, हमारा जो सम संख्या होता है 2 4 होता है ना, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो जाएगा, ये हमारे सब क्या है, सम संख्या है। तो जब हम n इक्वल टू क्या लेते हैं, 2 ले लेते हैं, जब हम n इक्वल टू 2 लेंगे तब जब इसको हम n की जगह पर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 के पावर 2 और गुणे 2 और प्लस 1, क्या हो जाएगा, 2 के पावर 4 और प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हम 2 को 4 बार 32 होता है ना, 32 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, और जब 35 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे 35 में, ठीक, तो कितने बर्त में, 7 बर्त में कट जाएगा, 7 पचे 35 कट गया। अब जब क्या ले लेते हैं, n इक्वल टू 4 लेते हैं, n इक्वल टू जब हम 4 लेते हैं तब देखिए क्या होता है, n इक्वल टू हम 4 ले लेते हैं, n इक्वल टू क्या लेते हैं, 4, तो हम जब 4 लेते हैं, n इक्वल टू हम यहाँ 4 ले लेते हैं, तो अब इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 गुणे 4 और माइनस 1, ठीक, यही ना है, तो कितना देगा, 8, 2 के पावर 8 अब माइनस 1, जब 2 के पावर 8 है तो कितना हो जाएगा, 4 वर्त में कितना आया था, 32, तो 32 64 हो गया, 128 हो जाएगा, 256 हो जाएगा,
कितना हो जाएगा 256। इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2, 10 एक 11, 4 एक 5, 512। 512 में से हम जब एक हटाएंगे, ये 512 हो गया। अब -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 512। तो ये हमारा एक का कितना हो जाएगा 512। तो कितना रहे 511, नहीं इतना नहीं होगा। चलिए अब से करते हैं। कितना था हमारा 8 बार ना, 2 हमें 8 बार लिखना है। 2 8 बार हमें लिखना है तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना बार हुआ 6 बार हुआ, 7 ये 8। तो कितना होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 28 128 दूनी 256 होगा। 256 हुआ। तो 256 हो गया। तो 256 में से हम क्या करते हैं, एक घटाते हैं। जब एक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 255 आ जाएगा। ठीक। तो जब 255 को हम 255 में क्या करते हैं 5 से भाग देंगे। तो 5 से भाग देंगे तो कितने वर्त में जाएगा, 5 वर्त में 25 चल जाएगा, 1 वर्त में 5, यानी 51 वर्त में कट जाएगा। ठीक है। देखिए यदि n एक विषम संख्या हो तो 2n प्लस 1 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। और यदि n सम संख्या है तो 2 के पावर 2n माइनस 1 से 5 पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक। तो अब चलिए आते हैं कितने 9 नंबर, इसको हटा दिया जाए। अब चलिए 9 नंबर हम देखते हैं 9 नंबर क्या बोल रहा है। ठीक। देखिए यदि n एक विषम संख्या है, क्या n एक विषम संख्या है। ठीक। विषम संख्या है तो 5 की पावर 2n यहाँ पे प्लस होगा। ठीक। 5 के पावर 2n देखिए क्या बोल रहे हैं n एक विषम संख्या। विषम संख्या तो हम जानते हैं 3 5 7 8 9 11 13, ये सब क्या है विषम संख्या है। यहाँ पे हमारा प्लस छूट गया। ठीक। तो क्या होगा यदि n एक विषम संख्या है तो 5 के पावर 2n प्लस 1 13 से पूर्णतः विभाजित होगा। चलिए हम n इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं 3 ले लेते हैं। n इज इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू 3। तो 5 के पावर 2 गुणे 3 प्लस 1। ठीक। 5 6 हो जाएगा और प्लस 1। तो अब देखिए 5 को जब 6 बार गुना करेंगे यानी 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है। इतना बार गुना करेंगे तो उसके बाद +1 करेंगे तो वो 13 से विभाजित होगा। चलिए करते हैं 50 25 25 25 125 125 25 कितना हो जाएगा 625 625 पर से कितना हो जाएगा 625। ठीक। 25 के 5 हो जाएगा, 10 दो 12 हो जाएगा और 30 एक 31 इतना हुआ। फिर जब फिर इससे 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 10 दो 12 और 5 एक 6 और 15। ठीक। कितना हो जाएगा 15,625। जब हम इसमें एक फिर जोड़ेंगे तो टोटल हमारा कितना आ गया, ये टोटल हमारा जो आ गया 15,625 और प्लस 1। ठीक है। तो कितना हो जाएगा 15,626 हो जाएगा। 15,626 हो गया। जब हम 15,626 को 13 से भाग देंगे तो वो हमारा क्या होगा पूरा कट जाएगा। ठीक। चलिए भाग देते हैं। देखिए कितना था 13 से, कितने से करना 13 से। ठीक। 15,600 कितना था 26 था। ठीक। तब देखिए कितने वर्त में जाएगा 126, एक वर्त में ले लेते हैं 13
2 उतरेगा, 13 दूना कितना आ जाएगा 26, ठीक, कट गया। तब कितना उतरेगा, ये प्लस 1 26 है ना, ठीक। अब उतरेगा 2, तो 2 तो कटेगा नहीं, यहाँ पे 0 बैठाएंगे, फिर 6 उतारेंगे तो कितना वर्त में जाएगा 2 वर्त में, यानी 1200 2 वर्त में हमारा पूर्ण रूप से कट जाएगा, ठीक। जो 1526 है वो हमारा 1200 2 वर्त में 13 से पूर्ण रूप से कट जाएगा। अब देखिए जब n इक्वल टू क्या ले लेते हैं, सम ले लेते हैं, n इक्वल टू सम लेते हैं तो क्या होता है, n इक्वल टू हम 2 ले लेते हैं, 2 सम क्या हो जाएगा, 2 सम जो हमारा होता है 2 4 6 8 23, ये हमारा सब क्या है, सम संख्या है। तो जब हम n इक्वल टू 2 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 के पावर 2 गुणे 2, ठीक, और -1 तो कितना हो जाएगा 4, यानी 5 की पावर 4 और -1 तो कितना हो जाएगा 625 था, और -1 तो कितना हो जाएगा 624, ठीक, 624 हुआ। तो अब देखिए 13 25 65 हो जाएगा, तो 13 चौके कितना हो जाएगा 13, ठीक, तो 13 चौका कितना है 624, 4 वर्त में लेते हैं तो 4 वर्त में कितना हो जाएगा 13 चौका 52, ये ना होगा, 13 चौका 52 हो जाएगा, ठीक। तब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये 2 से कट गया 2 तो 0, अब 6 में से 5 गया 1, अब 4 उतारेंगे तो 1 से 4 कितने वर्त में जाएगा 8 वर्त में, ठीक, 8 3 24 के 4, अब तो 8 2 10, कितना वर्त में 8 वर्त में कट गया। तो देखिए जब हम n इक्वल टू 2 लिए यानी सम संख्या लिए तो उसमें से हम जब किए तो क्या किया, जब हम n इक्वल टू क्या किए, यहाँ पे माइनस हो रहा है, ठीक है, और जब n जो n इक्वल टू विषम संख्या हो तो यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, और सम संख्या है तो माइनस, ठीक है। तो ये आशा करते समझ में आ गया होगा आप सबको। इस पर क्वेश्चन भी होगा कुछ और भी आगे, सिर्फ क्वेश्चन में कराएंगे, अभी थ्योरी बता रहे हैं, ठीक, जो कि ट्रिक है जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब देखिए 10 नंबर क्या बोल रहा है, ठीक, 10 नंबर क्या बोल रहे हैं, यदि m इंटू एन स्क्वायर -1 में m एक सम संख्या हो तथा n एक विषम संख्या हो तो संख्या 48 से पूर्णतः विभाजित होगी, यानी m एक सम मतलब सम संख्या m इक्वल टू 2 ले लेते हैं, m इक्वल टू हम 2 ले लेते हैं और n इक्वल टू क्या 3 ले लेते हैं, ठीक। तो अब इसको हल करते हैं, देखते हैं क्या होता है, तो 2 इंटू 3 के पावर 2 और -1, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2 और कितना हो जाएगा 9, ठीक। पूरा साफ कर लिया जाए, चलिए, ठीक। तो हम m इक्वल टू क्या लेते हैं, m एक सम संख्या हो तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा, हम m इक्वल टू 2 ले लेते हैं, हाँ n एक विषम संख्या हो यानी n इक्वल टू हम क्या ले लेते हैं, विषम संख्या हमारा क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। अब चलिए इसमें रखते हैं तो क्या आ जाएगा m n टू 3 के पावर 2 और -1, ठीक। तब इसको हल करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये m इक्वल टू 2 है तो 2 और 3 3 का 9 -1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये तो 16 आ रहा है तो कटेगा नहीं। अब चलिए दूसरा ले लेते हैं, m इक्वल टू हम 4 ले लेते हैं, 4 और ये कितना ले लेते हैं, चलिए इसको 3 ही रहने देते हैं, ठीक, 3 ही रहने देते कितना हो जाएगा 9, तो 32 ही आ रहा है। इसको हम क्या लेते हैं विषम संख्या कितना हो जाएगा 5, तो 50 25 हो जाएगा, 25 और -1 कर लेते हैं, ठीक। तो कितना हो जाएगा 4 4 गुने कितना हो जाएगा 6 जगह 24, ठीक। तो जब 24 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 72 आ जाएगा। अब इसको देखते हैं 48 से कटता है कि नहीं, 48 से देख लेते हैं, तो 48 वर्ग में कितना जाएगा 48 दूने 72, ठीक,
और देखिए 2 वर्ष में पूरा कर गया। 23 है, ठीक है। यदि m इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 में m एक विषम संख्या हो तथा n एक क्या हो विषम संख्या m एक सम संख्या हो और n एक विषम संख्या हो तो 48 से पूर्णतः विभाज्य हो गया, ठीक है। तो चलिए ये आपको सबको कैसी लगी है जानकारी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर इससे भी आगे हम कुछ और भी लेकर आएंगे। इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा जो कि आपके लिए आप शायद बोर भी हो सकते हैं। सो इसलिए चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कुछ नए जानकारी के साथ, नए ट्रिक के साथ, ठीक है। और इसको हम क्वेश्चन बनाकर अब सेट करना पड़ेगा जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो देंगे। पूरा थ्योरी कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन कराया जाएगा इस पर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और इसके पहले वाले भी वीडियो देख सकते हैं आप जाकर अगर नहीं देखे हैं तो। चलिए तब तक के लिए वीडियो में पूरा बने रहने के लिए धन्यवाद।